अस्सलाम वालेकुम भाई। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई। और ठीक है सब अल्लाह का। सब लोगों को एक चीज चाहिए, इज्जत, रेस्पेक्ट। वो हमें जो नहीं मिल पा रही वो इज्जत हमें चाहिए, और वो हम इज्जत छीनेंगे लेंगे। जो आइन ने हमें हकूक दिए हैं, जो संविधान ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हकूक दिए हैं, उन हकूक के जरिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे। हम जो आइन बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, जो इतना खूबसूरत आइन बनाया है, उस खूबसूरत आइन को हम कुचलने नहीं देंगे। उसके लिए हमारी जानें क्यों न चली जाए, लेकिन उस आइन के लिए हम लड़ते रहेंगे। दिल्ली की राजनीति में पिछले 2 दिन में 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी और AIMIM के मुस्तफाबाद से उम्मीदवार ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दे दी, जिसके बाद ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार अपना शुरू कर दिया। इसके बाद में दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों के ही एक और आरोपी और AIMIM के ओखला से उम्मीदवार शिफाउर रहमान को भी कस्टडी पैरोल दे दी। कस्टडी पैरोल का मतलब ये होता है कि सुबह व्यक्ति को लेकर आया जाता है, दिन के दौरान जब सूरज रहता है तब वो कैंपेन करता है, और वापस जब शाम हो जाती है, दिन ढल जाता है, सूरज ढल जाता है, तो वापस उसको जेल ले जाया जाता है। और जब तक दिल्ली में चुनाव प्रचार चलेगा तब तक ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहेगी। अभी शिफाउर रहमान जो हैं उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है, और शुरुआत की है शाहीन बाग से ही। शाहीन बाग जो कि CA NRC के विरोध में जो भी धरने प्रदर्शन हुए थे उनका गढ़ था, और शिफाउर रहमान ने यहीं से जो है विरोध प्रदर्शन शुरू किए थे, जिसके बाद उनके ऊपर दंगों से जुड़े हुए आरोप लगे, और यहीं से उन्होंने अब अपना जो कैंपेन है ओखला विधानसभा के लिए वो सब शुरू किया है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं शिफाउर रहमान अपने समर्थकों से। दो चार बात। सब लोगों ने आप लोगों को सलाम कहा है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब लोगों का, और ये लफ्ज़ मैं कहकर आप लोगों चाहता था, लेकिन शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है। जिस मोहब्बत और जिस शिद्दत से आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करी है, आज वही वजह है जो मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। अगर आप लोगों की दुआएं मेरे साथ ना होती तो मैं 5 साल नहीं काट पाता। यही वजह है जो आप रात दिन मेरे लिए दुआ करते हैं, उन दुआओं का नतीजा है जो मैंने 5 साल ऐसे काट दिए कि मुझे पता ही नहीं चला कि 5 साल होते क्या है। मैंने फिक्र नहीं करी, मैंने आज तक फिक्र नहीं करी अपने बच्चों की, मैंने फिक्र नहीं करी अपनी माँ की, बीमार माँ की, लेकिन मैं आप लोगों के लिए 5 साल ऐसे काटे हैं सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों की दुआएं होती थी मेरे हर वक्त, इसलिए ये 5 साल कट गए। आज मैं आप लोगों के बीच में इस तवक्को के साथ आया हूँ, ये आपके बीच में एक मैसेज छोड़ने आया हूँ कि कभी डरना मत, कभी कमज़ोर मत पड़ना, क्योंकि शिफाउर रहमान कभी कमज़ोर नहीं पड़ा, न पड़ा था, न पड़ा है, न पड़ेगा इंशाअल्लाह। बस आप लोगों की दुआएं और मोहब्बत आप लोगों की चाहिए। हार जीत होती रहती है, मसला हार जीत का नहीं, लेकिन आप लोगों को अपने आप को साबित करना है कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, हम अपनी डिग्निटी चाहते हैं, हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं, हम बीजेपी के डर से झुकने वाले नहीं, हमें जो बीजेपी का डर दिखाया जाता है उससे नहीं झुकेंगे। हमें ये जो डर दिखा के वोट मांगे जाते हैं, हमारे इश्यूज पे बात नहीं होती, जो हमारे इश्यूज हैं उन पे बात नहीं होती, जो हमारे इश्यूज हैं, हमारा इशूज पानी का इशू नहीं है, हमारा इशू सड़क का इशू नहीं है, हमारा इशू है रोजगार का, हमारा इशू है पूरे हिंदुस्तान के रोजगार का, हमारा इशू है स्कूलों का, हमारा स्कूल है हॉस्पिटल्स का। क्या किस हॉस्पिटल ओखला के अंदर खोले गए? मैं सिर्फ ओखला के लिए लड़ने नहीं आया, मैंने 5 साल जो वक्त गुजारा है सिर्फ ओखला के लिए नहीं गुजारा। 30 साल पहले भी सड़कें नहीं थी, 30 साल पहले भी पानी नहीं था, उस वक्त भी हम लोग रह रहे थे, उस वक्त भी हमने वक्त काटा था। लड़ाई सड़क की, पानी की, बिजली की नहीं है, लड़ाई पूरे इश्यूज की है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान के इश्यूज की लड़ाई है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए
कि हमें ओखला के अंदर सहूलतें चाहिए। कोई भी यहाँ बाशिंदा ओखला का नहीं है, सब बाहर से आए हुए लोग हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो या जितने भी अदर स्टेट्स हैं, वो सब जगह से आए हुए लोग हैं। सब लोगों को एक चीज चाहिए, इज्जत, रेस्पेक्ट। वो हमें जो नहीं मिल पा रही वो इज्जत हमें चाहिए, और वो हम इज्जत छीनेंगे लेंगे। जो आईन ने हमें हकूक दिए हैं, जो संविधान ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हकूक दिए हैं, उन हकूक के जरिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे। हम जो आइन बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, जो इतना खूबसूरत आइन बनाया है, उस खूबसूरत आइन को हम कुचलने नहीं देंगे। उसके लिए हमारी जानें क्यों न चली जाए, लेकिन उस आइन के लिए हम लड़ते रहेंगे। लड़ाई ओखला की नहीं है, लड़ाई डिग्निटी की है, सेल्फ रिस्पेक्ट की है। मेरे साथ शिफाउर रहमान हैं जो कि ओखला से AIMIM के कैंडिडेट हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि किन मुद्दों और किस सोच के साथ में आप अपना चुनाव प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे कि क्यों शिफाउर रहमान को, AIMIM के कैंडिडेट को वो वोट दें। सबसे पहले तो मैं जहाँ संविधान, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन का शुक्रिया अदा करूँगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो इतना अच्छा आइन बना कर गए हैं, जिसकी वजह से आज मैं आप सबके बीच में, अपने अवाम के बीच में हूँ और इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और इसको बचाने के लिए, इस आइन को बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, वो कुर्बानी हम देने के लिए तैयार हैं। मुद्दे क्या होंगे, क्यों पब्लिक आपको वोट दे? देखिए, मतलब मैं मुद्दों पे, ओखला के जो बेसिक मुद्दे हैं उन पे बात नहीं कर रहा, ना मुझे 5 साल से कोई मुद्दों के मालूम है। असल हमारी लड़ाई है सेल्फ रेस्पेक्ट की, डिग्निटी की, इश्यूज़ की। हम किन इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, जो सो कोल्ड पार्टीज़ हैं वो किन इश्यूज़ पे बात करती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आखिर में आकर जो बीजेपी का एक हवा दिखा के, डर दिखा के हमारे मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को डर दिखा के वोट मांगते हैं। आखिर क्यों मांगते हैं? जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं उन पर क्यों नहीं बात करते? जो हमारे एजुकेशन के, शिक्षा के, तालीम के, हॉस्पिटल्स के या बेरोज़गारी के मुद्दे हैं, उनसे क्यों हमें दूर कर दिया जाता है? क्यों ढक दिया जाता है उस मुद्दों को? और ढकने के बाद फिर सिर्फ एक मुद्दा आ जाता है कि बीजेपी जीत न जाए। तो मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सिर्फ बीजेपी को हराने का ठेका नहीं ले रखा है, वो सबकी जिम्मेदारी है कि कौन गलत है या कौन सही है, सबकी जिम्मेदारी है क्या चुनना है क्या नहीं चुनना। ये सिर्फ अकेले मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है। अगर हिंदुस्तान के अंदर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है तो ये हमारी सिर्फ अकेले मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं कि वो लड़ाई लड़ेंगे, वो सबकी जिम्मेदारी है, सब लड़ें। तो इश्यूज़ पे जो बात होनी चाहिए, इश्यूज़ हमारे इश्यूज़ पे बात होनी चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल आपका अधिकार भी है कि आप लोकल मुद्दों पे जाएं या आप राष्ट्रीय मुद्दे पे जाएं या कौम के मुद्दों पे जाएं, ये आपका अधिकार है। लेकिन लोगों को क्या हासिल होगा? मान लीजिए आपको वोट देते हैं वो, एक तो आप जेल में हैं, आप मान लो जेल से आ भी जाएं तो फिर जो है आपकी पार्टी सरकार तो बना नहीं रही है, तो ये एक लोगों में किस तरह से उनको आप सेटिस्फाई करेंगे कि क्यों फिर आपको ही दिया जाए? क्योंकि आप जीत भी, पहली बात तो जीतेंगे वो पब्लिक तय करे। आपकी पार्टी सरकार नहीं बनाने वाली है, ये तो बिल्कुल ही तय है। 2 सीटों पे आप लड़ रहे हैं, एक मुस्तफाबाद है, एक ओखला है। हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम किसी के पीछे पिछलग्गू नहीं है, कि हम किसी के भी पीछे चल देंगे। हम ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि हम टेबल पे बैठ के बार्गेनिंग कर सके, हम हमारे जो इशू है उनको उठा सके, कि कौन हमारे इशू को उठाएगा। को सो कोल्ड पार्टीज कौन सी ऐसी है, कांग्रेस पार्टी है या आम आदमी पार्टी है, जो हमारे इश्यूज़ को उठाएंगी। हम इसलिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि हमारी सिर्फ 2 सीटें आएंगी और हम सरकार बना लेंगे। हम सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे इश्यूज़ को कौन उठाएगा, कांग्रेस उठाएगी या आम आदमी पार्टी उठाएगी, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, या दूसरी पार्टी उठाएगी। जो भी हमारे इश्यूज़ को उठाएगा, जो हमारे इश्यूज़ पे बात करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। इसलिए ताकत हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी ये ताकत है। ठीक है, बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमेशा किसी एक पार्टी को यूँ कह दिया जाए कि ये वोट कट जाएंगे इसलिए चुनाव न लड़े, और बाकी जो पहले की पार्टियां हैं बस वो वही जमी रहें, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं होती है। लेकिन चर्चा एक ये चल रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को वोट दे दें
और उसके चक्कर में जो है कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, अभी तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी मुख्य मुकाबला दिख रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि जो पार्टी सरकार बना सकती है वो इस दौड़ में पीछे रह जाए इसी वजह से कि उन्होंने आप लोगों को चुन लिया है। देखिए, हम पहली बात तो 68 सीटें हैं, हमारे 2 सीटों के अलावा 68 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 68 सीटों पर फोकस करे। और दूसरी बात, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की दूसरी बात बताऊं कि हरियाणा के अंदर के कांग्रेस आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही थी, वहाँ भी तो नहीं सरकार बना पाती आम आदमी पार्टी। 5 या 10 सीटों पर लड़ी या 20 सीटों पर लड़ी, किसे हरवाया? तो सिर्फ हमने ठेका नहीं ले रखा है किसी को हरवाने जितवाने का। क्यों हरवाया हरियाणा के अंदर कांग्रेस को? क्यों हरवाया गोवा के अंदर कांग्रेस को? क्यों हरवाया गुजरात के अंदर कांग्रेस को? सवाल ये है कि सिर्फ हमने ही ठेका नहीं ले रखा हरवाने जिताने का। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम किस तरीके से बार्गेनिंग करेंगे, हम अपने इश्यूज़ को कैसे उठाएंगे, सवाल ये है। ठीक है, बस आखिरी सवाल, अभी तक आपने ना पार्षद का चुनाव लड़ा था ना विधायक का चुनाव लड़ा, ये पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी की तो राजनीति आपने की है, तो क्या इस चुनाव के जरिए जेल में रहते हुए जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, AIMM ओवैसी साहब की पार्टी चुनाव लड़वा रही है, क्या कुछ संदेश देने की भी कोशिश है कि आपके साथ जो हुआ, जो आरोप लगे वो गलत हैं? देखिए, मैं केस से रिलेटेड कोई बात नहीं करना चाहता अभी फ़िलहाल। ठीक है। दूसरी बात, जहाँ तक यहाँ के अवाम की मुझे क्यों चुना, और मैं यूनिवर्सिटी में मैं पिछले 25 सालों से मतलब यूनिवर्सिटी में मैंने पॉलिटिक्स करी है यूनिवर्सिटी की, और बहुत अच्छी पॉलिटिक्स की है। बहुत अच्छे लोगों ने मुझे, यहाँ के सारे जितने भी जामिया के अपोजिशन के लोग सब मेरे साथ खड़े हैं, मेरी मोहब्बत में खड़े हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी। और जामिया नगर के अंदर जो तादाद, जामिया अलीगढ़ और जो बिहार, बंगाल, सब, मतलब मैंने आपसे एक बात शुरू में की कि यहाँ पर जो हिंदुस्तान की जो तंजीमें, जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, वो हिंदुस्तान के सारे हेडक्वार्टर ओखला के अंदर है, और वो जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। यहाँ की आवाम बहुत अच्छे से जानती है क्या अच्छा है क्या बुरा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओखला विधानसभा से अपने कैमरा सहयोगी संजीव चौहान के साथ मैं शरद शर्मा, स्वतंत्र हूँ। द स्वतंत्र की स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना समर्थन दीजिए, सच की लड़ाई में भागीदार बनिए, क्योंकि स्वतंत्र है आपका अपना चैनल, आपका अपना तंत्र। हमारे वीडियोस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।